हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा बाबू 1 मंथ का हो गया है। 30 जून है, 30 मई को वो हुआ था, 30 जून है। और आज सोचा कि थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं उसका 1 मंथ का बर्थडे। सो कल का कोई ब्लॉग नहीं था और आज का जो ब्लॉग है, जो भी मैं मतलब कि शूट कर रही हूँ थोड़ा बहुत, वो तो रात तक चलेगा, जब तक कि मतलब जिस टाइम तक केक ना कट जाए। और सोचा है कि मतलब रात में ही केक कट करूँगी, तो फिर कब तक शूट करूँगी, कब एडिट करके अपलोड करूँगी, इसलिए सोच रही हूँ कि ये वाला ब्लॉग कल जाएगा। और आज क्यों खाली रहे, आज क्यों ना मैं आप लोगों से मिलूँ और क्यों ना बात करूँ, तो इसलिए आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का सवाल था। एक्चुअली पिछले किसी ब्लॉग में मैंने बॉटल दिखाया था, मतलब दिखाया नहीं था, शूट कर रही थी तो दूध पिला रही थी बाबू को नहाने के बाद। तो बॉटल से दूध पीते हुए देख करके आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं कौन सा दूध देती हूँ बाबू को। सो मैं ये शेयर करने का बहुत सारे ब्लॉग में सोच रही थी, बट जिस टाइम एडिट करती हूँ, बोल रही होती हूँ, उस टाइम जो चल रहा होता है ना वीडियो में, वो सब बोल देती हूँ। और लास्ट में मुझे याद आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर देना है और मैं नहीं दे पाती हूँ और बोलती हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग में दे दूँगी, बट फिर नहीं हो पाया। सो सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो ही बना दिया जाए। तो मैं बता रही हूँ, देखिए वैसे तो सब लोग यही बोलते हैं कि सबसे जो अच्छा दूध होता है वो माँ का दूध होता है, तो वो तो अलग ही बात है। लेकिन अगर माँ का दूध नहीं, किसी कारणवश, किसी भी कारण अगर माँ का दूध नहीं हो पा रहा है, तो आप फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। लेकिन फार्मूला मिल्क के अलावा और कुछ मत दीजिए, जैसे गाय का दूध या फिर किसी भी चीज़ का दूध मत दीजिए, फार्मूला मिल्क ही दीजिए। और आपने देखा होगा मैं बॉटल से दूध पिला रही थी, तो बॉटल से मैं खुद का भी दूध पिलाती हूँ। ब्रेस्ट पंप ले लीजिए और पंप आउट करके उसको बॉटल से दीजिए। बॉटल से देने का एक ये भी फ़ायदा है कि जैसे कि आप तुरंत नहा करके आते हैं, तो होता है ना कि तुरंत आप दूध नहीं पिलाते हैं, खुद कुछ करना होता है, जैसे आप कंघी करो या फिर खाना खाओ या फिर पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब उतना देर में आप क्या करो कि नहाने से पहले आप मिल्क निकाल करके रख दीजिए, मतलब पंप आउट करके निकाल के रख दीजिए। उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, क्योंकि अगर बच्चे को भूख लगेगा तो आराम से उसको कोई भी दूध दे देगा और आप आराम से 2 घंटे के लिए फ्री रहोगे। आप पूजा करो, खाना खाओ और रेडी हो, या फिर कुछ भी करो, अगर कुछ काम कर रहे हो तो काम करो, तो ये भी फ़ायदा है। तो बस बॉटल से मैं इसलिए दे रही थी कि मतलब थोड़ा सा फ्री रहूं और उसको पेट भी भरे अच्छे से, मुझे पता चले कि कितना दूध आ रहा है, मुझे अच्छे से दूध आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब मेरा दूध अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी पता चलेगा। अगर नहीं आएगा तो दूध आने के लिए मैं कुछ करूँगी। किसी दिन ऐसा होता है ना कि कम दूध आ रहा है, तो आप उस दिन एक खा लो या फिर दाल पी लो, मतलब कुछ भी कर लो, फिर आ जाता है दूध। तो बॉटल में दूध निकालने का ये 2-3 फ़ायदा है। एक तो ये कि आपको पता चल रहा है कि आपको कितना दूध हो रहा है, दूसरा ये कि आपको ये भी पता चल रहा है कि कितना दूध में बेबी का पेट भर रहा है। ऐसे दूध पिलाते हैं तो बेबी दूध पीते पीते सो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वो कितना दूध पिया। और बॉटल से पीता है तो समझ में आ जाता है कि कितना में इसका पेट भरा और कितना दूध ये ले रहा है। मतलब ये सारे फ़ायदे हैं, मतलब बॉटल से दूध पिलाने का ज़्यादातर मुझे फ़ायदा ही लगता है, लेकिन कुछ ही घाटा है, तो बस इसलिए मैं बॉटल से दूध पिला रही हूँ। तो मेरा बाबू कौन सा दूध पीता है मैं ये बता रही हूँ। सबसे पहले तो जब बाबू हुआ था तो 6 घंटे तक डॉक्टर के पास ही रहा था। हेल्दी बच्चे को भी 6 घंटे अपने पास ही डॉक्टर रखते हैं, और सारे हॉस्पिटल में होता है या नहीं होता है पता नहीं, पर यहाँ पे ऐसा हुआ था। और फॉर्टिज में मेरा मतलब बाबू 6 घंटे तक वहाँ रहा। जैसे बाबू 10 बजे हुआ तो 4 बजे, 4:30 के या 4:45 के करीब में मुझे मिला था। तो उतना देर तो फार्मूला मिल्क पे ही रहा, क्योंकि उतना देर सीजेरियन से जब होता है, सी सेक्शन से होता है, तो माँ दूध पिलाने के लायक नहीं रहती है। उसके बाद भी मैं बोलूँगी कि जब तक हम करवट नहीं ले लेते हैं तब तक अच्छे से दूध नहीं पिला पाते हैं, या फिर जब तक बैठ नहीं जाते तब तक अच्छे से दूध नहीं पिला पाते हैं, तो तब तक थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ता है डॉक्टर का फार्मूला मिल्क के लिए। लेकिन उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि कोशिश करते रहिए, दूध आ जाएगा, तो दूध आ जाता है। तो हम सबसे ज़्यादा जो अच्छा मानते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क ही मानते हैं, माँ का दूध ही मानते हैं। तो हम, मेरा ऐसा है, मतलब होता है दूध, बट मेरा कहीं ना कहीं ये था कि जैसे पहले बच्चा से मुझे ये सीख मिला था कि बॉटल भी देना है। तो मैं सोच रही थी कि जैसे कि पूरा दिन मैं अपना ही दूध दूँगी, बस एक टाइम किसी टाइम बॉटल दूँगी, ताकि बॉटल का भी इसको आदत हो जाए। क्योंकि अगर बॉटल का आदत नहीं रहता है ना, तो बाद में बच्चा नहीं लेता है। जिससे हैबिचुअल हो जाता है, जिससे उसको आदत हो जाता है, वही वो लेना पसंद करता है, बाद में बॉटल नहीं लेता है। ऐसा मेरा पहला जो बच्चा है उससे एक्सपीरियंस मेरा था। मतलब मेरी बेटी नहीं ली बॉटल, कभी भी नहीं ली, मतलब कितना भी कोशिश की थी बाद में कि अब इसको दूध देते हैं, लेकिन वो नहीं ली। तो बस ये था। और
कभी कभी किसी किसी दिन हमारा डाइट अलग हो जाता है तो दूध कम हो जाता है, ये भी है। तो हम उस दिन भी कुछ और दूध अगर देते रहेंगे, बॉटल का दूध देते रहेंगे, तभी तो हम कुछ और दूध भी दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 90% मेरा बाबू मेरा दूध पीता है, 10% मैं ऐसा बोलूँगी कि फार्मूला मिल्क पीता है। और फार्मूला मिल्क में 9 प्रो जो फर्स्ट मतलब स्टेज का होता है वो पीता है। और आप सब लोगों को मैं ये बोलूँगी कि अच्छा खासा अगर दूध हो रहा है तो आप सब लोग अपना ही दूध पिलाइए। बस अगर चाहते हैं कि बॉटल का भी आदत दिलाएं तो एक और काम मैं कर रही हूँ, और वही ज़्यादा कर रही हूँ। तो वो ये है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि बॉटल का दूध भी पिलाएं तो बस ब्रेस्ट पंप जो आता है वो ले लीजिए, और हर 3 घंटे पे या 2.5 घंटे पे जब भी आपको फील हो, क्योंकि अपने आप को फील हो जाता है कि दूध आ रहा है, तो ब्रेस्ट पंप करके और बॉटल में रख लीजिए, उसके बाद बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, 1 मंथ आज हुआ है बाबू का, और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबू जो बॉटल से मैं ब्रेस्ट पंप करके दूध दे रही हूँ वो ज़्यादा अच्छा से सक कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छे से पी पा रहा है। और जब मैं खुद से पिला रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे से नहीं पी रहा है, तो ये गलत है। अभी मैं उसको आदत दिलाऊंगी ज़्यादा खुद से लेने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे समझ में नहीं आता है कि उसका पेट भरा या नहीं भरा, कितना पिया, और उसको नींद आ जाता है। और डॉक्टर बोलते हैं उसको जगा जगा के पिलाने के लिए, तो कितना भी जगाओ, बच्चा अगर सोता है तो उसको कोई जगा नहीं सकता है, और जागता है तो सुलाना बहुत मुश्किल होता है, ये मैंने देखा है। तो वो उसको कितना भी जगाती हूँ वो नहीं जगता और सो जाता है, फिर जब मैं सोती हूँ तो फिर वो उठ जाता है, क्योंकि पेट भरा नहीं रहता है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि बॉटल से दूध देते हैं तो उसको अच्छे से मतलब पेट भर जाता है उसका, और वो अच्छे से सो पाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बॉटल से दे रही हूँ तो उसका पेट तो भर रहा है, लेकिन फिर जब कभी ऐसा होता है ना कि हम हमेशा पंप करके देंगे, कभी ऐसा भी होता है कि ईजी तो होता है खुद का ही दूध पिलाना ना, तो जैसे हम मतलब कि नहीं पंप कर पाए हैं और वो ज़्यादा रो रहा है तो जल्दी से मतलब दूध पिला दो, तो उस टाइम वो लेगा ही नहीं, कहीं आदत छूट जाएगा। तो क्योंकि अभी तो 1 ही मंथ हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे से नहीं पी पा रहा है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि अब मतलब आधा से ज़्यादा टाइम मैं खुद का ही दूध पिलाऊंगी, और फिर बॉटल से भी पिलाऊंगी। मतलब खुद पहले पिलाऊंगी, उसके बाद ऐसा लगेगा कि इसका पेट नहीं भरा है तो फिर उसको बॉटल लगाऊंगी। और डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था, मुझे नहीं, मतलब हम सब लोग गए थे तो सब लोगों को कहा था कि ऐसा आप लोग कीजिए, मतलब इनको दीजिए ब्रेस्ट पंप, और पहले पंप करके निकाल लीजिए दूध, उसके बाद पिलाइए। उसके बाद बच्चा पिएगा, और अगर उसका पेट नहीं भरा तो वो जो दूध निकाला हुआ रहेगा वो पिला देंगे। तो आप लोगों को जब आप मिल गया होगा, मैं दोनों दूध यूज कर रही हूँ, लेकिन 90% या 99% मैं कहूँ तो ब्रेस्ट मिल्क दे रही हूँ, और 5% या 10% मैं बोल सकती हूँ फार्मूला मिल्क दे रही हूँ। लेकिन बॉटल से जो दे रही हूँ वो ब्रेस्ट मिल्क भी बॉटल से दे रही हूँ, और फार्मूला मिल्क भी बॉटल से दे रही हूँ। बस यही है कि बॉटल का आदत लग जाएगा तो कहीं मेरा खुद का दूध पिलाऊंगी तो वो नहीं अच्छे से पी पाएगा, ये मेरा टेंशन है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि कैसा करना है। बट ये है कि बॉटल से पिलाते हैं ना तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसका पेट भर रहा है कि नहीं, और ये भी समझ में आ रहा है कि मुझे अच्छे से दूध हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बॉटल में कितना आ रहा है, हर 3 घंटे पे अगर हम पंप कर रहे हैं तो कितना आ रहा है वो मुझे समझ में आ जाता है। और मेरा खाने पीने का आप लोगों को मेरा ब्लॉग देख के पता चल गया होगा कि कोई अच्छा नहीं है, मतलब खाने पीने का सही नहीं है मेरा। कभी कुछ अच्छे से खा लो, कभी कुछ अच्छे से नहीं खाओ। जैसे अभी इस टाइम दाल पीना चाहिए, तो मैं जैसे नॉर्मली खाती हूँ वैसे ही खा पाती हूँ, मुझे दाल पीना अच्छा नहीं लगता है। तो अगर दाल नहीं पी रहे हैं, अगर एक खा रहे हैं तो एक खा लीजिए। और कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं दही खा रही हूँ, तो डॉक्टर ने बोला था कि दही, दूध और छाछ मिला करके 1 लीटर तक आप एक दिन में लीजिए। मतलब ज़्यादा दूध ले लीजिए या फिर छाछ लीजिए या दही, लेकिन दही भी बोला था। लेकिन मेरी मम्मी जी लोग बोल रही है कि दही खाने से बच्चा जैसे उल्टी कर रहा है, तो मतलब जैसे वो दही जैसा निकालता है, इस वजह से पता नहीं, बट डॉक्टर ने तो कहा था खाने के लिए। तो अभी मैं 1 दिन से नहीं खा रही, मतलब कल से नहीं खा रही हूँ, क्योंकि मम्मी ऐसा बोल रही है, बच्चा 1-2 बार निकाल दिया है तो बोल रही है कि इसी वजह से होगा। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप अपना दूध पिलाइए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी का पेट नहीं भर रहा है तो फार्मूला मिल्क ले लीजिए, लेकिन फार्मूला मिल्क थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो कोशिश कीजिए कि खुद ही वो चीज़ खाए कि उतना दूध हो जाए और बेबी का पेट भी भर जाए। तो आई होप आप लोगों को आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिल गया होगा। ये मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल बाबू 1 मंथ का जो हो गया है, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन जो मैं करूँगी उसका ब्लॉग आएगा। और आप सब लोग कहाँ चले गए पता नहीं, कहीं खो गए हैं या फिर मुझे भूल गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। सो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे वीडियो पे आया
कीजिए, भले वो किसी भी कंटेंट में हो, मतलब कुछ भी हो, बट आया कि बट सारे वीडियो पे आया कीजिए। और हर तरह का ब्लॉग मैं शेयर करूँगी, जैसा हो पाता है वैसा मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।